उस्मान की पैदाइश एक गरीब घराने में हुई। जब वह सिर्फ 5 बरस का था, उसके वालिदैन एक हादिसे में चल बसे। गांव के लोगों ने उसे मदरसे के हवाले कर दिया, जहां मौलाना अब्दुर्रहमान ने उसे अपनी सरपरस्ती में ले लिया। मदरसा उस्मान का घर बन गया, जहां वह दिन रात कुरान पाक की तालीम हासिल करता, दीनी उलूम सीखता और मदरसे के छोटे मोटे काम करता। उसकी जिंदगी सादा थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी चमक थी, एक ख्वाब जो उसे रातों को जगाए रखता। वह सोचता कि एक दिन वह अपनी मेहनत से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलेगा, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का बाइस बनेगा। मौलाना अब्दुर्रहमान उसके इस जज्बे को समझते थे। वह अक्सर उस्मान से कहते, बेटा, इल्म व रोशनी है जो तुम्हें हर अंधेरे से निकाल सकती है। सब्र और ईमान के साथ अगर इल्म को जोत दह दो तो कोई मंजिल दूर नहीं। उस्मान इन बातों को अपने दिल में समेटता और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देता। वह न सिर्फ दीनी उलूम में माहिर होता जा रहा था, बल्कि मदरसे के करीब एक सरकारी स्कूल में सेक्युलर मज़ामीन भी पढ़ने लगा। उसने रियाजी, साइंस और इंग्लिश को उसी लगन से सीखा जैसे वह कुरान पाक की आयात हिफ्ज करता था। जिंदगी उस्मान के लिए आसान न थी। मदरसे के दूसरे लड़कों के पास अपने खानदान थे जो उनकी जरूरतें पूरी करते, लेकिन उस्मान के पास कुछ न था। उसके जूतों में सुराख होते, कपड़े फट जाते, लेकिन वह कभी शिकायत न करता। उसकी जेब में पैसे न होते, लेकिन उसका दिल उम्मीद से भरा होता। वह रात को मदरसे की छत पर बैठकर तारों को देखता और दुआ मांगता, ऐ अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने ख्वाब पूरे करूं और तेरे बंदों की खिदमत करूं। एक दिन मदरसे में एक खैराती इदारे के नुमाइंदे आए। उन्होंने उस्मान की जहानत और मेहनत को देखा और उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज मेन स्कॉलरशिप की पेशकश की। यह उस्मान के लिए एक सुनहरी मौका था, लेकिन उसके साथ नई मुश्किलात भी आईं। शहर की जिंदगी गांव से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहां के तलबा उसके सादा लिबास और देहाती लहजे का मजाक उड़ाते, लेकिन उस्मान ने सब्र से काम लिया। उसने अपनी तवज्जो पढ़ाई पर रखी और हर इम्तिहान में नुमाया पोजीशन हासिल की। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की तालीम के लिए मुकम्मल स्कॉलरशिप मिल गई। यूनिवर्सिटी में उस्मान ने न सिर्फ कंप्यूटर साइंस के टेक्निकी पहलुओं पर उबूर हासिल किया, बल्कि कारोबारी दुनिया के राज भी सीखे। वह रातों को अपने हॉस्टल के कमरे में कोडिंग करता और नए आइडियाज पर गौर करता। उसने देखा कि पाकिस्तान में छोटे कारोबारों को अपनी मंसूआत फरोख्त करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमी है। उसने एक ऐसी ऐप बनाने का फैसला किया जो छोटे ताजिरों को साराफीन से जोड़ दे, लेकिन उसके लिए पैसे, टीम और वसाइल की जरूरत थी, ऐसी चीजें जो उसके पास न थीं। यहाँ उसका ईमान काम आया। उस्मान ने हिम्मत न हारी। वह अपने प्रोजेक्ट का आइडिया लेकर मुख्तलिफ सरमायाकारों के पास गया। कई ने उसे मुस्तरद किया, कई ने उसके सादा पस मंजर की वजह से उस पर हंसे, लेकिन उस्मान ने मौलाना अब्दुर्रहमान की बात याद रखी, सब्र करो, अल्लाह बेहतर वक्त लाता है। आखिरकार एक सरमायाकार उसके आइडिया से मुतासिर हुआ और उसे फंडिंग देने पर राजी हो गया। उस्मान ने अपनी ऐप लॉन्च की, जिसका नाम उसने जहां रखा, यानी एक ऐसी दुनिया जहां हर छोटा ताजिर अपनी मंसूआत बगैर किसी रुकावट के फरोख्त कर सके। ऐप ने दुकानदारों को अपनी दुकानें ऑनलाइन बनाने और साराफीन तक पहुंचने की सहूलत दी। चंद ही महीनों में जहां पाकिस्तान के छोटे शहरों और गांव में मकबूल हो गई, उस्मान ने अपनी ऐप को बेहतर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजीज शामिल की, जैसे कि मसनूई जहानत से चलने वाले तज्जियाती टूल्स जो ताजिरों को उनके साराफीन की तरजीहात समझने में मदद देते। उसकी कंपनी तेजी से तरक्की करने लगी। उस्मान ने अपनी टीम में होनहार लोगों को शामिल किया, लेकिन वह कभी अपनी जेडीडीओं को न भूला। वह अपनी कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा गरीब तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स और मदरसों की बेहतरी के लिए वक्फ करता। उसने अपने गांव के मदरसे को एक जदीद तालीमी मरकज में तब्दील कर दिया, जहां दीनी और दुनियावी उलूम एक साथ पढ़ाए जाते। चंद सालों में जहां न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया और मशरिक ए औस्ता के दूसरे ममालिक में भी मशहूर हो गई। उस्मान की कंपनी की मालियत अरबों रुपयों तक पहुंच गई और वह खुद एक अरबपति बन गया, लेकिन उसकी असल दौलत उसकी आजिजी और नेकनियती थी।
वह हर कामयाबी को अल्लाह की दीन समझता और अपने मुलाजमीन, साराफीन और कम्युनिटी के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहता। एक दिन जब वह एक आलमी कॉन्फ्रेंस में अपनी कामयाबी की कहानी सुना रहा था, उसने कहा, मैं एक यतीम लट-डेचका था जिसके पास कुछ न था सिवाय इल्म, सब्र और ईमान के। इल्म ने मुझे रास्ता दिखाया, सब्र ने मुझे मुश्किलात में हिम्मत दी और ईमान ने मुझे हर मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा रखना सिखाया। अगर यह तीन चीजें आपके पास हैं तो कोई ख्वाब नामुमकिन नहीं। उस्मान की कहानी सिर्फ दौलत कमाने की कहानी नहीं थी, वह एक ऐसी मेरास छोड़ डच गया जो आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रही। उसने अपनी कंपनी के जरिए लाखों छोटे ताजिरों को बाख्तियार बनाया, गरीब बच्चों को तालीम दी और अपने गांव को एक मिसाली कम्युनिटी में तब्दील किया। उसकी जिंदगी इस बात का सबूत थी कि अगर इंसान के पास इल्म की रोशनी, सब्र की ताकत और ईमान का सहारा हो तो वह किसी भी मुश्किल से निकलकर दुनिया बदल सकता है। आज उस्मान की कंपनी जहां दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बेहतर बना रही है और उसका नाम हर उस शख्स के लिए एक मशअल-ए-राह है जो अपनी मेहनत और ईमान से अपनी तकदीर बदलना चाहता है। उस्मान की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी के हर मोद्दा पर मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर हम इल्म के साथ आगे बढ़ें, सब्र से हालात का मुकाबला करें और ईमान के साथ अल्लाह पर भरोसा रखें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। उस्मान एक यतीम लड़के से अरबपति तक का सफर तय कर गया, लेकिन उसकी असल कामयाबी उसकी नेक नियति और दूसरों की खिदमत का जज्बा था।